हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ का एक और टॉपिक लेकर मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप इन सारी क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा प्यार देते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो आज के टॉपिक में मैं मिसलेनियस टाइप के टॉपिक लेकर आया हूँ, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं। तो आज की क्लास के बाद आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे। तो 3 टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और देखते हैं आज क्या है खास। सबसे पहला टॉपिक है प्रमुख समितियों से, यानी ये कुछ ऐसी समितियां हैं जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इन सारी समितियों को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम जब आए तो आप सारे क्वेश्चन सही करके आए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली समिति है कस्तूरी रंगन समिति, जिसको शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। फिर है शिवरमन समिति, जिसके अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। फिर है बलवंत राय मेहता समिति, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करी गई थी। फिर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को स्थापित किया गया था। फिर है नरसिम्हन समिति, जिसके अंतर्गत बैंकिंग सुधार को लागू किया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति, जो गरीबी के लिए बनाई गई थी। भगवती समिति बेरोजगारी के लिए बनाई गई थी। रंगराजन समिति गरीबी के लिए बनाई गई थी। फेरवानी समिति सेबी की स्थापना के लिए। विजय केलकर समिति जीएसटी के लिए। चेलैया समिति कर सुधार के लिए। और सरकारी आयोग समिति केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड आपने अच्छे से कवर कर ली होगी, लेकिन आपको केवल इतने में ही नहीं जाने दूंगा। आपको इसी स्लाइड में एक एक पॉइंट को लर्न करा दूंगा। चलिए अब विस्तार से एक एक समिति पर आते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं और आपसे पूछते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कस्तूरी रंगन समिति जो थी शिक्षा के लिए स्थापित करी गई थी। इसकी स्थापना किस एक ईयर में करी गई थी? कब सरकार को इसकी ज़रूरत पड़ी थी? कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए। इसके अलावा शिवरमन समिति जो है ये नाबार्ड की स्थापना के लिए स्थापित करी गई थी। नाबार्ड क्या है? तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल डेवलपमेंट के सुधार के लिए जो एक बैंक हमारे देश में वर्क करती है, एक डेवलपमेंट बैंक, ये नाबार्ड है, जिसकी स्थापना करी गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश के बाद 1982 में। ठीक है, आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज को जोड़ा गया। अच्छा, कमेंट कॉलम में ये बताइए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है इसको किस एक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। उसके बाद है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि मौलिक कर्तव्य के लिए लागू की गई थी। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कब लागू किए गए थे, क्या आपको पता है? इसका ईयर कौन सा था? मैं ऑप्शन देता हूँ। 1974 था, 1975 था, 1976 था या 1977 था। इसके अलावा कौन सा संवैधानिक संशोधन था, ये भी मैं ऑप्शन देता हूँ। 40वां, 41वां, 42वां या फिर 43वां या फिर 51वां। कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था हमारे देश में? कमेंट कॉलम में आप जरूर बताइए सारे आंसर्स। फिर है नरसिम्हन समिति, जिसको बैंकिंग सुधार के लिए लागू किया गया था। कमेंट कॉलम में ये बताइए भारत की पहली बैंक किस एक ईयर में और कौन सी थी जिसे स्थापित किया गया था। फिर है सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसे गरीबी के लिए लागू किया गया था। फिर है भगवती समिति, जिसे बेरोजगारी को देखते हुए लागू किया गया। रंगराजन समिति को भी गरीबी को देखते हुए लागू किया गया। फेरवानी समिति को सेबी की स्थापना के लिए लागू किया गया। सेबी क्या है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। 1992 एक्ट के तहत 1988 में सेबी की स्थापना करी गई थी। भारत में शेयर मार्केट की नियामक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो सेबी को फेरवानी समिति की सिफारिश के बाद बनाया गया था। फिर है विजय केलकर समिति, जिसको लेकर जीएसटी बनाई गई, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी शुरुआत हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को करी गई थी। कमेंट कॉलम में आंसर करिए कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। फिर है चेलैया समिति, जिसको कर सुधार के लिए लागू किया गया। और फिर है सरकारी आयोग, जिसको केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए लागू किया गया। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड अब आपको अच्छे से कवर हो गई होगी। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि एक ही वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊं वो सब का सब एक ही वीडियो में कवर करा दूं।
अगर आप कवर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा एक ही कहना रहेगा कि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हैं। आप अगर चीज़ों को अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं तो केवल एक काम करिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि मैं वीडियो को बहुत लंबा बनाता हूँ कि 20-25 मिनट की रहती हो, ऐसा तो होता नहीं है। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। आप पहले इसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, उसके बाद 2x स्पीड में देखिए। विद इन 15 to 20 मिनट्स आप पूरा एक वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो जितने भी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पूरी प्लेलिस्ट का, जहां पर मैंने अभी तक 44 पार्ट इस क्लास से पहले डिस्कस किए हुए हैं। एक एक पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जा करके उसको देख कर आइए, ठीक है। बढ़ते फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। तो अब हम कुछ याद करने जा रहे हैं सामान्य वैज्ञानिक नाम, यानी विज्ञान के अंदर कुछ वैज्ञानिक नाम हैं कुछ चीज़ों के, जो हमारे एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज के टॉपिक में मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। क्या नाम है? होमो सैपियंस। फिर गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस है। क्या है? बॉस इंडिकस। उसके बाद शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथरा लियो। क्या नाम है? पैंथरा लियो। फिर चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डुस। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो याद रखिएगा कि शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। कैसे याद रखें सर, कुछ लोग ये सोच सकते हैं। तो बेटा ऐसे याद रख सकते हो कि शेर जो है इसे लायन बोलते हैं ना, तो लायन में लियो है ना। अब आसान हो गया ना, ठीक है। उसके बाद चीता है जिसको बोलते हैं पैंथरा पार्डुस। क्या बोलते हैं? पैंथरा पार्डुस। फिर बाघ का है पैंथरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। बाघ में भी देखो टाइगर आता है ना, टाइगर, तो पैंथरा टाइग्रिस। फिर बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है बास प्रिमिजिनियस टारस। याद रखिएगा। अच्छा, गाय क्या थी? बॉस इंडिकस थी। और बैल क्या है? बॉस प्रिमिजिनियस टारस। ऐसे याद रखिएगा। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुबालस बुबालिस। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ना। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्टा हिटमस। क्या नाम है? केप्टा हिटमस। सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सुसस फ्रोका डोमेस्टिका। क्या नाम है? सुसस फ्रोका डोमेस्टिका। ये कैसे याद रखें, तो देखो सुअर में पहले सु शब्द आता है और इसमें भी पहले सु शब्द आता है। हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एफिलास इंडिका। क्या नाम है? एफिलास इंडिका। फिर घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इक्वस कैबेलस। इक्वस कैबेलस। खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलोगस कुनिकुलस। लंगूर का वैज्ञानिक नाम होमिनोडिया। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेटस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 2-4 ही है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो आइए मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। सबसे पहले मनुष्य का नाम याद रखिएगा, फिर गाय का नाम याद रखिएगा, उसके बाद आप चले आइए हाथी का नाम याद रखिएगा, घोड़े का नाम याद रखिएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं, एग्जाम में जो भी आ जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने हमको सब पढ़ेंगे, सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी आ गया वही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि एग्जाम में आ जाए आप अच्छे से एक एक चीज़ को लर्न कर लीजिए। आगामी परीक्षाएं आपकी बहुत सारी है, एसएससी जीडी की परीक्षा है, सीएचएसएल भी आ रखा है, तो सारे एग्जाम होने वाले हैं। उन सारे एग्जाम में जीएस मैं श्योर करता हूं आप जीएस में बहुत सारे नंबर ला सकते हैं अगर आप प्लेलिस्ट को पूरा जाकर देखेंगे, है ना। और इसी चैनल के माध्यम से आज रात 8 बजे आप जुड़ना मत भूलिएगा। आज रात 8 बजे हमारे फाउंडर सर के द्वारा जीएस की डिटेल क्लास भी है, तो वहाँ पर भी आकर के धमाल मचाना है, ठीक है। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना है। तो जीएस की डिटेल क्लास शाम को पढ़िए, और इस टाइम में हम लोग कवर कर रहे हैं जीके के 1-लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। सामान्य विज्ञान में कौन कौन से वैज्ञानिक नाम होते हैं कवर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आज के तीसरे टॉपिक की तरफ। समझ सकते हैं मैं 3 टॉपिक एक एक क्लास में कवर करा रहा हूँ। अगला टॉपिक है प्रमुख संधियों का। कौन कौन सी प्रमुख संधियाँ हुई हैं इतिहास में, तो ये जानेंगे। सबसे पहले सूरत की संधि 1775 में होती है रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फिर सालाबाई की संधि बहुत फेमस है 1782 में महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। बेसीन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि 1817 में दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच 1816 में। उसके बाद
पुरंदर की संधि 1665 में सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है मंगलौर की संधि, बहुत बार एग्जाम में आया भी है मंगलौर की संधि। 1784 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है श्रीरंगपट्टनम की संधि, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच ये भी हुई थी। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, एक एक संधि को फिर से देखेंगे। तो आइए ध्यान से देखिए सभी लोग। सूरत की संधि रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1775 में। सालबाई की संधि 1782 में महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो बेसीन संधि 1802। ग्वालियर की संधि 1817 दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। पूना की संधि 1817 में हुई, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। पुरंदर की संधि 1665 में सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच 1792 में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ लोग जुड़कर लाभ उठा सकें। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।